यह गाय दादी के लिए हर रोज बहुत सारा दूध देती थी। दादी गाय के दूध से मक्खन बनाया करती थी और फिर दादी मक्खन को बाजार में बेचने जाती थी और बाजार में दादी का मक्खन यूं ही बिक जाता था क्योंकि लोगों को दादी का मक्खन बहुत पसंद आता था। फिर दादी के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और दादी सोचती है क्यों ना उन्हीं पैसों से एक नई मक्खन की शॉप खोली जाए। फिर दादी अपनी खुद की एक मक्खन की शॉप खोल लेती है और दादी की शॉप पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन एक दिन दादी अपने शॉप पर चाय बना रही थी, तभी अचानक से गैस फट जाता है और दादी मर जाती है। अब गाय अकेली बचती है और रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बूढ़ा बंदर रोज एक जानवर मारता है। अब तक बंदर जंगल के सभी जानवर मार चुका था, मगर बंदर कभी नेवला नहीं मार पाया, इसलिए उसका सपना जंगल के सभी नेवला मारना होता है। लेकिन चालाक बंदर नेवला पकड़ने की बजाय गड्ढा बनाकर उसका बीज लगा देता है। अब पानी देना बचा था। बंदर जब पानी ढूंढता है, अमरूद का पेड़ मिल जाता है, मगर अमरूदों में पानी नहीं था, जिससे बंदर दोबारा ढूंढता है। तभी पानी का भरा मोटा पक्षी दिख जाता है। चालाक बंदर उस पक्षी को पकड़कर सारा रस उसी गड्ढे में निचोड़कर भर देता है। अब बंदर दूसरे दिन आता है, मगर पेड़ ढेरों कबूतरों से लदा था, जिससे उसका सपना टूट जाता है। इसलिए नाराज बंदर मारकर खूब कबूतर खाता है। हर सुबह रेड बुल ढेर सारे ताजे फल खाकर अपनी ताकत बढ़ाता था। दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करता, जिससे उसका शरीर मजबूत और गठीला होता। खेत के काम के बाद वह जिम जाता और भारी भरकम डंबल्स उठाकर अपनी मांसपेशियों को और भी मजबूत बनाता। यही नहीं, वह रोज सुबह उठकर सैकड़ों किलोमीटर तक दौड़ भी लगाता था। कुछ समय बाद उसे कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का न्योता मिला। रेड बुल ने तुरंत हाँ कर दी और अगले ही दिन अखाड़े में पहुंच गया। रास्ते में उसकी नजर एक कमजोर सी गाय पर पड़ी जो धीरे धीरे चल रही थी। उसकी हालत देखकर रेड बुल ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन गाय ने बिना परवाह किए अपनी राह पकड़ ली। घंटी बजते ही लड़ाई शुरू हुई और देखते ही देखते रेड बुल ने भैंसे को पटखनी दे दी। जीतकर वह जोर जोर से ललकारने लगा, कोई और है जो मुझसे भिड़ सके। इसी दौरान उसकी नजर उसी कमजोर गाय पर पड़ी जो दर्शकों के बीच बैठी थी। रेड बुल ने कहा, जाओ उसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर, मैं आज इसी से लड़ूंगा। लोगों ने मजबूरी में उस बेचारी गाय को पकड़कर अखाड़े में खड़ा कर दिया। रेड बुल पहले हंसा और फिर बोला, अब देखते हैं तुझे कौन बचाता है। लड़ाई शुरू। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। इधर इधर चली आइए, हमारी जूस वाली गाड़ी की पास। एक लड़की समुद्र में मछलियां पकड़ रही थी। उसने जाल फेंका तो उसमें एक प्यारी बोलने वाली मछली फंस गई। मछली ने लड़की से कहा, मुझे पानी चाहिए वरना मैं मर जाऊंगी। लड़की तुरंत उसे अपने घर ले आई और उसके लिए बड़ा सा स्विमिंग पूल बनवा दिया। अब मछली आराम से तैरने लगी और बहुत खुश हो गई, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये लड़की रेगिस्तान में चल रही होती है। तभी कोबरा लड़की को उसके साथ चलने के लिए बोलता है। फिर लड़की और कोबरा भागते हैं। फिर लड़की देखती है कि कोबरा के बच्चे भूख से रो रहे हैं। लड़की को दया आती है और उनको दूध पिलाती है और रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। लड़की एक जादुई जलपरी को रेगिस्तान में कैद कर लेती है और जलपरी से कहती है, तुम मुझे अमर होने का वरदान दो, नहीं तो मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगी। जलपरी बहुत कोशिश करती है लेकिन पिंजरे को तोड़ नहीं पाती। तभी उसी रास्ते से एक कोबरा गुजर रहा होता है। उसने लड़की के अत्याचार को देखा और लड़की को डसकर मार डाला। फिर उसने पिंजरे को काट कर जलपरी को आजाद कर दिया। इस प्यारे कोबरा के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो दोस्त। शौक है मुझे बदमाशी का। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। शौक है जी मुझे इस चीज का, बदमाशी का। भाई अब तो दे दे मेरे पैसे, थोड़ा तो तरस खा मेरे ऊपर यार। अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ रहे हैं। क्या हाल बना दिया है तूने मेरा। आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सैयारा मूवी देखने आया हूँ। इंस्टाग्राम पे देखा, लोग रो रो के पागल हो रहे थे। अब देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। देखो भाई लोग, ये लोग पगला गए हैं पूरे, और ये मेरी गर्लफ्रेंड 1 घंटे से रो रही है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। देखो, इस बंदर ने अपना नाम कालू लिख दिया, पत्थर पर सीधा डूब गया। अबे कालू, ये सेतु राम का है, तेरा नहीं। और घुंगरू सेठ, कैसा चल रहा है धंधा पानी? धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है, और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश। और हम पर थोड़े छींटे नहीं गिराओगे? 4 खोखे जल्दी से ढीले करो। खोखे का मतलब करोड़, करोड़। अच्छा, करोड़, और वो भी 4। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? एवेंजर्स के लड़ाई में आप क्या बोलना चाहेंगे? जब मैं उड़ा करता था ये सब डायपर में थे। शक्तिमान को कुछ कहना है? सॉरी शक्तिमान। ओरियन और आप में से कौन ज्यादा स्किल्ड है? ओजी के साथ रीमेक का कंपेयर कर रहे हो, तुम भी कमाल करते हो टिल्लू भाई। वुकोंग बोला वो ओजी और आप उसका रीमेक। भाई रीमेक भी उसी के बनते हैं जिसका फर्स्ट वर्जन खराब निकला हो। क्या फायदा उस झाड़ का? जोन में रहा तो डैमेज, ग्रेनेड गिरा तो डैमेज, गोली लगी तो डैमेज। अपग्रेड हो जा मामा। अच्छा ये बताओ, आपके टाइम भोकाल किसका है, कैसी का या आपका?
अकेली फाइट करती हूँ, नॉक करती हूँ, चाहे बीच में वॉल भी क्यों ना हो। उसके जैसा नहीं कि सब पार्टनर के भरोसे। आइरिस बोल रही वो अकेली फाइट करती है और आप टीममेट के भरोसे। उस कमकल को इतना भी पता नहीं कि फाइट के साथ साथ खुद को भी बचा के रखना जरूरी है, और मैं सिर्फ अपनी नहीं टीममेट को भी बचाए रखती हूँ। अमर हूँ ना। आगे मारू ज्यादा शैतान है या तुम? उसको पहले खाना खाने से फुर्सत मिले तब होना कंपटीशन। खाने के मामले में ये कुंभकर्ण को पीछे छोड़ दे। आपके बेटे की मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलूं भिड़ू, इसमें हीरो तो कोमा से बाहर आ गया, पर ऐसा लगा कि स्टोरी लाइन कोमा से बाहर नहीं आ पाया। और हद तो तब हुई जब लोग बोले कि कॉन्जूरिंग से ज्यादा डरावना है बागी 4। टिंकू जी, किससे पंगा नहीं लेना चाहिए? दुनिया में डॉक्टर और भगवान से पंगा नहीं लेना चाहिए। क्यों? कि भगवान नाराज होते हैं तो सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा देते हैं, और डॉक्टर नाराज होता है तो सीधा भगवान के पास पहुंचा देता है। भाई इंसान पैदा होते ही नाम रख लेते हैं, पर तुम लोगों में क्यों नहीं? क्योंकि हमारी कम्युनिटी के नाम मरने के बाद रखे जाते हैं, जैसे चिकन टीका, चिकन कोल्हापुरी, चिकन लॉलीपॉप, चिकन चंगेजी। आपके एरिया में नेता लोग रैली कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमको क्या है, जो हमको 2000 रुपया और एक खंभा देगा उसको हम वोट देंगे। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? काहे कि हमका पता है इस साले जीतने के बाद किसी को पहचानते नहीं है, इसीलिए जीतने से पहले ही जो मिलता है उसको ले लेते हैं। गाइस, बंडी के साथ मॉल आया हूँ, कह रही है आईफोन दिलाओ, नहीं तो बोल रही नीले ड्रम में भर दूंगी। भाई अब तो मुझे EMI लेना पड़ेगा लगता है। गाइस, आईफोन नहीं दिलाया तो बंडी भाग गई। अब मैं UPSC की तैयारी करूंगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। यो, आज साली को खेत में गन्ना चूसवाने ले आऊं। जीजा जी, गन्ना तो बहुत मीठा है, आप भी चूस लो। ना सपना, मैं तो आम चूसूंगा।